गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे ही आप लोग जुड़ जाते हैं, आप में से कोई भी एक से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जरूर इन्फॉर्म कर दें कि मेरी आवाज क्लियरली आती है या नहीं, और पीछे का जो स्क्रीन है वो आपको प्रॉपरली विजिबल है या नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। एक बार प्लीज कोई भी एक कंफर्म कर दो, आवाज क्लियर है, परफेक्ट है आवाज, और स्क्रीन पीछे का क्लियरली विजिबल है या नहीं। आवाज आ रही है? बेटा कोई भी एक बता दो जल्दी से, और स्क्रीन के बारे में भी बता देना कि स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है या नहीं। प्रियंका भगत, क्लियर है मैम, चलिए ठीक है। ध्यान से मेरी बातों को पहले सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हमारे मैथ्स वाले सिलेबस में, जो कि एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स का सिलेबस है, एग्रीकल्चर टीचर व्यापम के एग्जामिनेशन के सिलेबस में, उसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो 2 सवाल आए थे बेटा, और वो बहुत ही आसान है सॉल्व करना, ध्यान रखिएगा। तो स्टैटिस्टिक्स के हमको जितने भी सवाल पूछे जाए वो इतना बेसिक और इतना आसान होता है कि हम आसानी से 2 या 3 नंबर उसमें उठा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला जो टॉपिक मैं मैथ्स में शुरू करूंगी वो स्टैटिस्टिक्स होगा। और आज की इस क्लास में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, घबराए नहीं, बड़े बड़े शब्दों को सुन करके सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बस जैसे मैं आपको चलवा रही हूं वैसे वैसे चलते जाइए, डेफिनेटली आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपके सिलेबस में है। और दूसरा होगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अगर लास्ट 2019 की बात करें, जो 2 सवाल स्टैटिस्टिक्स से पूछे गए थे, वो एक था बेस्ड मीडियन पर और दूसरा था वेरिएंस निकालने के लिए कहा गया था। तो आज के इस क्लास में इन दोनों टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगी, प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो शुरू किया जाए इस सेशन को, एक बार जल्दी से बता दो बेटा चैट पे। स्टार्ट करें सेशन को, सेशन की शुरुआत करें या नहीं करें, जल्दी बताओ। शुरू किया जाए सेशन को, पूरा बने रहेंगे बिकॉज आज संडे है तो काफी कम लोग जुड़ रहे हैं, बट दैट डज नॉट मैटर। आप अपनी पढ़ाई करो। जो एग्जाम की डेट का इंतजार करते हैं वो इंतजार करते करते इतना लेट हो जाते हैं, फिर उनके पास कोई उपाय नहीं बचता है सिवाय इसके कि लास्ट मिनट में जैसे तैसे पढ़ करके वो एग्जाम में देते हैं, बैठते हैं, और उसके बाद फिर फाइनली एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है सेशन बिकॉज मुझे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाने हैं आप सभी को। हमारे आज के क्लास का जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है मीन। लोगों को लगता है कि यार क्या मैम इतना आसान टॉपिक पढ़ाती, किसको नहीं पता है मीन कैसे निकाला जाता है। बट आप देखोगे कि कितने टाइप के सवाल इस छोटे से टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। मीन क्या होता है आइए समझते हैं। मीन के बारे में जो परिभाषा लिखी होती है किताबों में वो ये होता है, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स, या सभी संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या कहलाता है, मीन। मीन अगर नहीं दिया रहे तो जनरली इसको हम अरिथमेटिक मीन के नाम से बुक्स में ढूंढ सकते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है ये शायद ही आपको पूछा जाए। हाँ, लेकिन आपको समझना बेहद जरूरी है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनके औसत मान्य को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ध्यान से आगे के पॉइंट्स को सुनिएगा। अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा एक्स बार से। ये भी बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एक्स बार का कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को सभी लोग। ये जो एक्स बार है जिसे हम एएम या अरिथमेटिक मीन कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ध्यान रखिएगा ये जो साइन है इसका मतलब होता है समेशन, यानी दिए गए सारी संख्याओं को जोड़ देना है। दिए गए सारी संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और इसी को हम क्या कह देते हैं, समेशन ऑफ एक्स। और ये क्या है भैया, एन क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम से यहां पर मतलब है कितनी संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं कितनी हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, या जिसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास x का मान 1 2 3 4 5 दिया गया है, तो इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे? सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए, समेशन x कर दिया और भाग दीजिएगा कितनी संख्याएं हैं, 5। ऐसे निकाला जाता है अरिथमेटिक मीन। एक बार जल्दी से बता दो बेटा, क्या यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? बिकॉज ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं अभी, सिर्फ एक टॉपिक मीन को पकड़ के मैं इतने सारे न्यूमेरिकल बना दूंगी कि जो भी सवाल आएगा ना एग्रीकल्चर टीचर में, वो आप डेफिनेटली बना करके आओगे। जल्दी से बता दो, इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट? समझ में आ गई ये सारी चीजें? जल्दी बताओ। आंसर पर अभी मत ध्यान देना, बिकॉज अभी बहुत सारे सम्स हैं जो बनाने हैं, वहां पर अपने आप को चेक करना कि आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। क्लियर है ना? आंसर मत बताओ बेटा प्रिया, अभी थोड़ा सा वेट करो प्लीज, थोड़ा सा वेट करोगे। कुनिका चंद्राकर, बेटा एग्री हॉट, तुम अपना नाम जरा चेंज कर लो। बाकी लोग मैं मान के चल रही हूं कि क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुमको देने जा रही हूं, जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये समेशन एक्स क्या है भाई? तो ये टोटल वैल्यू है, क्योंकि सबको जोड़ने के बाद मुझे ये टोटल वैल्यू मिलती है। एन क्या है भाई लोग? एन है नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आप लिख सकते हो। अगर मैं ये जो दूसरा फॉर्मूला लिखने जा रही हूं ऐसा लिखूं तो मैंने सही लिखा है कि गलत, ये जरूर से मुझे बताओगे। देखोगे मैं क्या कर रही हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं कि एक्स बार यानी कि जो अरिथमेटिक मीन है, इसको अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से गुना कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगी टोटल वैल्यू? क्या ऐसा मैं बोल सकती हूं? जल्दी बताओ, यस और नो, बिकॉज ये आगे तुम्हें भी काम आने वाला है। जल्दी बता दो, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यस और नो। एक्स बार इंटू एन, जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? यस और नो, जल्दी बताइएगा। कह सकती हूँ ना? बस इसको दिमाग में लगा करके रखना भाई, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे तुम्हें भी काम आएगा, आगे तुम्हें भी काम आएगा। बताइए। चलिए अगर यहां तक आपने सारी चीजों को सीख लिया है तो मैं बढ़ती हूं अब न्यूमेरिकल्स की ओर। एक से एक बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल्स मैंने लेकर आया हुआ है, सो दैट आपका सारा कॉन्सेप्ट इसी सेशन के साथ पूरा का पूरा कवर हो जाए। आइए पढ़ते हैं पहला सवाल, और मैं टाइम दूंगी आपको 5 मिनट का, सभी लोग सॉल्व करके मुझे सही आंसर बताना। सवाल क्या है? फाइंड मीन ऑफ 10, 4, 6, 9 और 12। जल्दी से निकाल करके बताइएगा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट मुझे आंसर चाहिए चैट में। ये बहुत आसान सवाल है, शुरुआत की क्लास में लग रहा होगा कि अरे यार क्या ही इजी टॉपिक पढ़ा रही है। जैसे जैसे मैं भी आगे बढ़ूंगी सवालों का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। हमें मीन निकालना है भाई, एक्स बार की वैल्यू निकालनी है, निकाल करके बताएंगे सभी लोग, जल्दी बताएंगे। 10 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है। जल्दी से चेक करके बताइए कितना आ रहा है आंसर, उसके बाद मैं आप सभी को कंफर्म कर दूंगी। 10, 4, 6, 9 और 12। मैं थोड़ा सामने इसीलिए आती हूं सो दैट नजर आ सके कि कौन क्या बता रहा है भैया आंसर को। अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया है, जरा जल्दी बताएंगे बेटा। वेरी गुड एग्री हॉट, अपना नाम ओरिजिनल लिख दो यार, नहीं तो मैं यही पढ़ते रह जाऊंगी। वेरी गुड नूर आलम। और किसी का आंसर आ रहा है? जल्दी बताइए, फिर मैं बताऊंगी आप सभी को सही आंसर। बढ़िया सा सेशन होने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल बनाने वाले हूं, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर टीचर के भी सवालों को यहां पर डिस्कस करूंगी। राहुल खांडेकर 8.2, कुनिका चंद्राकर 8.2, प्रियंका भगत 82, दालेश्वर पटेल आपका 8.5 आ गया। ऐसा कैसे हो गया भाई? ऐसा कैसे हो जा रहा है? इतने अलग अलग आंसर्स कैसे आ सकते हैं? निखत परवीन आपका 1.2 आ रहा है।
भाई बड़ा अजीब अजीब आंसर आ रहा है यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन में। चलिए मैं बनाती हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ोगे भाई लोग। जोड़ दिया, जोड़ करके जितनी संख्याएं उतने से भाग देना है। कितनी संख्या, 1 2 3 4 और 5। जब इन सबको जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है, जोड़ने के बाद 41। 41/5 1.2 कैसे आ गया भाई? थोड़ा तो शर्म कर लो यार, सबके सब ग्रेजुएट्स हो चुके हो, ये क्या छोटा मोटा न्यूमेरिकल में गलती कर रहे हो। यस, करेक्ट आंसर विल बी 8.2। 8.2 आएगा आंसर। थोड़ा तो सोच करके बोला करो आंसर को। ये तो सबसे इजी सवाल था जो मैंने डिस्कस किया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक कॉन्सेप्ट दूंगी, तब मुझे आंसर बताओगे सबके सब। सवाल एक बार पढ़ती हूं तुम्हारे लिए। सवाल है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखोगे, पहले 8 नेचुरल नंबर्स का मीन निकाल करके बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं। ध्यान रखोगे कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें कभी भी जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाएगा और निगेटिव संख्याओं को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है 1 से। तुम्हें सवाल में कहा गया है पहले 8 नेचुरल नंबर का मीन निकाल के बताओ, तो जल्दी से बताएंगे मुझे इसका सही आंसर। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से बताएंगे मुझे इसका सही आंसर। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ लोग कि नेचुरल नंबर्स में जीरो काउंट नहीं किया जाता है, निगेटिव संख्याओं को काउंट नहीं किया जाता है। नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है 1 से। पहले 8 नेचुरल नंबर का मीन निकाल के जल्दी से कमेंट में आंसर करोगे। जल्दी से कमेंट में आंसर करोगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है भाई लोग, तो जरा होश में रह करके आंसर दीजिएगा। राहुल खांडेकर, नूर आलम, ठीक है, वेरी गुड। इन दोनों लड़कों ने एकदम सही आंसर दिया है। बाकी लोगों के भी आंसर्स का वेट कर रही हूं, थोड़ा जल्दी बताएंगे। अभी तक सिर्फ 2 लड़कों का आंसर आया है। कुनी का इतना आसान है भाई, इतने आसान चीजें हैं, बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले 8 नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 नंबर्स को जोड़ करके 8 से भाग दे देते। आंसर क्या आएगा भाई लोग, 4.5। जिनका आया बिल्कुल सही, आपको नहीं मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एकदम आसान था, बहुत ही बढ़िया सा सवाल था। और इसके बाद का जो सवाल है वो तो और बढ़िया है। अगर मैथ्स प्रॉपर रूप में क्लियर नहीं है ना, तो मीन में भी तुमको कॉम्प्लिकेट कर सकता है सामने वाला। जैसे कि इस सवाल को देखोगे बड़े ध्यान से, सवाल पूछ रहा है फाइंड द मीन ऑफ। हड़बड़ी मत करो, मैं बता रही हूं, बहुत गड़बड़ी होती है हड़बड़ी में। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5, पहले 5 का बोला है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, या फिर एकदम गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी देखोगे तो प्रमुख संख्या। पहले 5 प्राइम नंबर्स का तुमको मीन निकालने के लिए बोल रहा है। ध्यान रखना, प्राइम बोला है, यहां सम और विषम संख्या की बात नहीं की गई है। अब ये प्राइम नंबर्स होते क्या है, जब ये पता रहेगा तभी तो सवाल बन पाएगा भाई लोग, तभी तो सवाल बन पाएगा। तो बड़ा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि प्राइम नंबर्स होते क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्राइम नंबर्स कोई ऐसी संख्या होती है जो केवल 1 से भाग दी जा सकती है या खुद से ही भाग हो जाता है उसका पूर्ण रूप से। जैसे कि कौन कौन, और याद रखना प्राइम नंबर में हम 1 को शामिल नहीं करते हैं। जैसे ही तुम 1 को शामिल कर लोगे प्राइम नंबर में, गलत हो जाएगा आंसर। प्राइम नंबर मतलब जो खुद से भाग चला जाता हो और जो 1 से भाग जाता हो केवल, और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता हो। तो पहले 5 प्राइम नंबर्स का मीन निकालने बोला है, यानी कि पहले प्राइम नंबर्स जो हो जाएंगे 5, वो होंगे 2 3 5
7 और 11। 6 क्यों नहीं आया? बिकॉज 6 1 से भाग देने के अलावा और भी बहुत सारी संख्याओं से भाग चला जाता है। 2 3 5 7 और 11 ये हो गए पहले 5 प्राइम नंबर्स। अगर पता ही नहीं होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है तो कैसे बनाओगे भाई लोग? और इतना डिटेल में जाके कोई डिस्कस नहीं करेगा। सब मान के चलते कि ग्रेजुएशन के बच्चे पता होना चाहिए। भाई मैं क्यों डिस्कस करूं? जल्दी बताओ आंसर सभी लोग। और प्राइम नंबर का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, जरा ये भी बता दीजिएगा, जरा ये भी बता दीजिएगा। अब तो आंसर आ ही जाएगा भाई लोग, लेकिन नहीं पता होता कि प्राइम नंबर क्या है तो कभी आंसर नहीं आ सकता था। तुम एक गिन करके प्राइम नंबर निकाल देते, गलत आ गया होता आंसर। वेरी गुड, अब तो आंसर आएगा ही आएगा। यस, वेरी गुड। अभी भी आंसर, ओ माय गॉड, ये दिनेश कौन है? 7.8 आपका आंसर कैसे आ रहा है? प्राइम नंबर में एक को इंक्लूड नहीं किया जाता है। प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल एक से या फिर खुद से ही भाग जाती हैं। मिस्टर दिनेश आप अपना आंसर चेक कीजिए। प्रियंका भगत आप अपना आंसर चेक करिए। कुछ भी मत बोलो यार, कुछ भी मत बोलो। ग्रेजुएट्स हो चुके हो आप में से कुछ बच्चे तो पीएचडी वाले भी हैं, मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है। यस, 2 3 5 7 और 11 का तुमको औसत निकालते नहीं बन रहा है बेटा। आंसर विल बी 5.6। 7 कहां से चले गए तुम? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी छोटी छोटी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप 8वीं के बच्चे होते, 10वीं के बच्चे होते, 7वीं के बच्चे होते तो भी समझ में आ रहा है यार, आप लोग ग्रेजुएट्स हो और इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आना चाहिए। खैर चलिए ठीक है, एक आध गलती हो जाती है। नेक्स्ट, चौथा सवाल आई एम श्योर मेरे बिना हेल्प के आप लोग बना लोगे, फिर भी मैं एक बार सवाल पढ़ देती हूं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6, पहले 6 पॉजिटिव इवन इंटीजर। यहां इवन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले 6 इवन, इवन मतलब सम संख्याओं का औसत निकाल के बताना है। सम संख्या, ध्यान रखिएगा, सम संख्या। जल्दी से एक बार ट्राई करो खुद से, आई एम श्योर आप सभी से आंसर आ जाएगा। और अभी पूरे सेशन में बने रहना, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का कॉन्सेप्ट बता करके ही आज जाने दूंगी तुमको। जल्दी बताएंगे सभी लोग आंसर, जल्दी बताएंगे। पहले 6 सम संख्याएं, पहले 6 सम संख्याओं का निकालना है औसत, जल्दी निकालेंगे। जल्दी बताने के चक्कर में गड़बड़ी मत करिए, मेरे यहां पर आंसर कर देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए फटाफट हड़बड़ी में काम मत किया करिए। चारू, नूर आलम, निखत परवीन, प्रिया यादव, दिनेश, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। आसान सवालों में गलती करोगे तो पीछे हो ही जाओगे पेपर में, इतने आसान सवाल है। चलो प्राइम नंबर वाले में तो गलती हो जाती है कि नहीं? नेचुरल नंबर में गलती हो सकती है, इसमें तो नहीं होना चाहिए। पहले 6 सम संख्या बोला, मतलब कौन कौन आएंगे? 2 आ जाएगा, हाँ या ना जी? 2 आ जाएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, कितने हो गए? 12। ठीक है, 2 4 6 8 10 और 12। इसको निकालोगे जब आप औसत तो कितना आएगा आंसर? 7। बिल्कुल सही, बी कॉन्फिडेंट। और मैं आपको बता रही हूं ये तो बहुत इजी टॉपिक है, आप लोगैरिथम पढ़ के देखना मुझसे, इतना आसान हो जाएगा लोगैरिथम कि आपको लगेगा कि ये सबसे इजी टॉपिक। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, त्रिकोणमिति, इतना आसान लगेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो भैया जब चालू होगा हमारा कोर्स प्रॉपर रूप से तब आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मैं आप सभी को मना करूंगी सॉल्व करने के लिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी कि इस तरह के सवालों को पेपर में कैसे बनाना है। एक बार मेरे साथ पढ़िएगा जरूर सवाल को। द मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 52.7 kg। 60 बच्चों का औसत वजन दिया है 52.75 kg। एकदम बने रहोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना ये 2024 का समय है। बहुत आसान चीजें मिलेंगी ऐसा नहीं है, मैथ्स फिजिक्स जनरली डिफिकल्ट लगता ही है मैक्सिमम लोगों को। तो भैया 60 स्टूडेंट्स का औसत वजन आपको दिया है 52.75 kg।
आगे सवाल कहता है इफ द मीन वेट ऑफ 25 ऑफ देम इज 51 kg, फाइंड द मीन वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। 25 बच्चों का औसत वजन आपको दे दिया है 51 किलोग्राम, बचे हुए बच्चों का औसत वजन निकालने बोलता है। टोटल बच्चों की संख्या है भाई लोग 60। बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को सुनिएगा बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया सवाल होने वाला है। चलिए शुरू करें सवाल को बनाना। एक बार यस मैम बोल दीजिए जल्दी से, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने जा रही हूं कि कैसे बनाना है इस तरह के सवालों को। जल्दी से यस मैम बोल देंगे सभी बच्चे जो जुड़े हैं। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना कि जब तक एग्जाम का डेट नहीं आएगा तब तक हम पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा कारण है एग्जाम में फेल होने का, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से बोर्ड पर फोकस्ड रहिएगा। इसको पढ़ने से पहले कुछ पीछे का कॉन्सेप्ट आपको बताते चलूं। एक्स बार मैंने क्या बोला था, समेशन एक्स बटे क्या होता है एन। यहां से एक फॉर्मूला मैंने बनाया था एक्स बार इंटू एन क्या हो जाएगा समेशन एक्स, और ये समेशन एक्स भाई लोग क्या है, ये टोटल है। याद होगा मैंने अभी जस्ट क्लास की शुरुआत में बताया था, ध्यान से सुनेंगे। पहले लाइन को पकड़ते हैं, द मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 52.75 kg। अच्छी बात है, बढ़िया सवाल है। एक्स बार बराबर समेशन एक्स बटे एन कर देती हूं। औसत वजन दिया है 52.75, एक्स बार की जगह पर रख दिया। समेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एन का मान हमारे पास है भाई लोग 60, तो 60 गुना 52.75 करोगे तो आपको समेशन एक्स की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहां तक सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, और फटाफट मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके भी बता दो बेटा जल्दी से, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके भी बता दो जल्दी से कितना आ रहा है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, एकदम आराम से आ जाएगा समझ में। वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 60 इंटू 52.75 कितना आ रहा है, जल्दी बताएंगे। टोटल करके बताओ, गुणा करो और बताओ। अरे मैं तो बता ही दूंगी, तुम तो बताओ, मुझे तो बताना ही है फाइनली। समेशन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, तुम लोग कैलकुलेट करने बैठ गए, इतना लंबा टाइम लगाओगे। वेरी गुड उज्जवल, उज्जवल ने सही बताया है। अभी तक तो उज्जवल का ही आंसर आया। अरे भाई इतना समय लगाओगे तब तो हो ही गई तैयारी। 3165 kg, एक बार चेक कर लो, इतना ही आना चाहिए। दिनेश आप 3175 बोल रहे हैं, प्रिया यादव तो 3.16 कह रही है, पता नहीं आपने कैसे गुणा किया है बेटा। 3165 kg आएगा टोटल वेट। खैर ठीक है, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो भाई, इतना इजी सा कैलकुलेशन है, ध्यान से रख करके करो कैलकुलेट। चलिए खैर आ जाएगा, डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है द मीन वेट ऑफ 25 ऑफ देम इज 51 kg। 60 का तो बता दिया था, अब बचे हुए 25 जो बच्चे हैं उसी 60 में से उनका औसत वजन कितना बोला है 51 kg। तो फिर से लिखते हैं सेम फॉर्मूला, ठीक है। समेशन एक्स कितना दिया है, समेशन एक्स हमको निकालना है, एक्स बार की वैल्यू कितनी दी है जी 51 दे रखी है। समेशन एक्स निकालेंगे इधर से, एन कितना है 25, 51 गुणा 25, जल्दी निकाल के बताओ। ये 25 लोगों का टोटल वेट निकाल रही हूं, जल्दी बताओगे बेटा। लास्ट में मैं पूछूंगी सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अरे मैं हूं ना, आ जाएगा समझ में, घबराओ मत, गुणा करके बताओ जल्दी से। 60 का निकाल लिए और 25 का भी निकाल रहे हैं, 25 का टोटल वेट निकाल रहे हैं, जल्दी बताओ बेटा कैलकुलेट करके। और ये समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताना, अभी तक जो मैंने किया है। निखत परवीन कितना आप बता रही हैं, यस वेरी गुड कुनिका, वेरी गुड दिनेश, वेरी गुड बेटा, एकदम सही। राहुल चारू बिल्कुल सही, 1275 kg ये हो गया टोटल वेट ऑफ कितना बच्चा लोग 25 बच्चा। टोटल वेट ऑफ 60 बच्चा कितना आया 3165 kg। अरे यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर है तो येलो हार्ट बना दिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी।
और सोचो जरा, ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए ना, तुम नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं बनेगा, ध्यान रखना। येलो हार्ट्स बना दीजिए प्लीज, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से सेशन को कंप्लीट करके जाएंगे। सोने वाले सोते रह जाते हैं, पढ़ने वाले जगते हैं, उठते हैं और मन लगा करके डट करके पढ़ते हैं। वेरी गुड। चलिए, समझ में आया ना मैंने क्या किया है? तुमको सवाल क्या पूछा? तुमको सवाल पूछा फाइंड द मीन वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, बचे हुए बच्चों का औसत वजन निकालो। 60 बच्चे टोटल थे, जिसमें से 25 का औसत वजन हमारे पास था। कितने बच्चे बचे हैं जी? कितने बच्चे बचे, जरा जल्दी से बताओ। तो 60 माइनस 25 बच्चे ही तो बचे, हाँ ये ना, 60 माइनस 25 बच्चे ही तो बचे। यानी कितने बच्चे बच गए भाई लोग? 35 बच्चों का वजन निकालना है हमें, औसत वजन। अरे सही कि नहीं है, जल्दी बताओ। 35 का ही तो निकालना बच गया ना, इतने लोग ही तो बचे थे, इतने ही लोग तो बचे थे। 60 का टोटल वजन हमने निकाला था 3165, 3165। 25 का निकाला था 1275। अरे घटा दो ना इनको, निकल जाएगा 35 बच्चों का वजन टोटल। जल्दी घटा करके बताओगे तो आंसर आएगा यहां पर 1890 केजी। ये कितने बच्चों का टोटल वजन है? 35 बच्चों का। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी से बताओ बेटा, ये क्या किया मैंने, सबको समझ में आया? टोटल बच्चे थे 60, जिनमें से 25 का वजन हमारे पास था। बचे हुए बच्चों का निकालना, कितने बच्चे बच गए? 35। 60 बच्चों का टोटल वेट था 3165, 25 का था 1275। इन दोनों को घटाओगे तो 35 बच्चों का ही तो टोटल वजन निकलेगा ना बेटा, 35 बच्चों का ही तो टोटल वजन निकलेगा ना। निकाल दिए हैं, 1890 आ गया। लेकिन तुमको टोटल वजन निकालने नहीं बोला, इतना आसान नहीं है सवाल। बोला है औसत वजन निकालो, फाइंड द मीन वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, 1890 को भाग दे दो ना 35 से, 1890 को भाग दे दो ना 35 से। यही तो है औसत निकालने का तरीका। और जल्दी से बता दो आंसर, और जल्दी से बता दो आंसर। 1890 को भाग दे दो ना 35 से, यही तो हो जाएगा 35 बच्चों का औसत वजन। क्यों जी, मजा आया इस सवाल को बनाने में? दिमाग पे जो जंग लगा था वो सब हटता है मैथ्स बनाने से। अरे रट रट के बहुत परेशान हो गए होंगे बच्चे आर्यों के समय से, थोड़ा तो जंग हटे दिमाग का। प्रियंका भगत बिल्कुल सही, जल्दी बताएंगे। प्रियंका भगत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। उज्जवल बिल्कुल सही, 54 केजी, 54 केजी। तो मजा आया इस सवाल को बनाने में? तुम सोचो जरा, जो सो रहे हैं घर पे आराम से चादर टान करके, ये अरे भाई अभी एग्जाम का डेट थोड़ी ना आया है, ऐसे बच्चे क्या करेंगे लास्ट मिनट पे? इतना बड़ा सिलेबस है, अब नहीं तो कभी नहीं, याद रखना। चलिए, तो मजा आया इस तरह का सवाल बनाने में? कितना दिमाग लगाना था, स्टेप बाय स्टेप एकदम चलना पड़ता है, तब जाकर के आंसर आएगा। नहीं तो गलती छोटी सी हुई तो तुम्हारा फाइनल आंसर गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवें सवाल पर आते हैं। इसके बाद मेरे हिसाब से मुझे मीडियन शुरू करना है। एक छोटा सा तुमको फंडा दूंगी बेटा, और इस तरह के तुम सारे सवाल बनाकर आ जाओगे, याद रखना। पढ़ते हैं सवाल को। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 25, ठीक है? 20 ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू कितना आया है? 25 आया, ऐसा बोला गया है। What will be the mean of the new set of observation if 3 is added to each observation? ध्यान से सुनना, सवाल ये बोल रहा है कि 20 संख्याओं का औसत है 25, अगर सभी संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो नया मीन कितना होगा? अब बच्चे क्या करते हैं, सब में जोड़ जोड़ करके देखते हैं नया मीन कितना आ रहा है। ना भाई ना, इतना समय नहीं होता ऑब्जेक्टिव पेपर में। दोबारा रिपीट कर रही हूं, 20 संख्याओं का औसत दिया है 25, सवाल पूछता है तुमसे कि सभी संख्याओं में अगर हम 3 जोड़ दें तो नया मीन कितना होगा? अरे नए मीन भी, ये जो पुराना मीन है उसमें तुम जोड़ देना 3, यही तुम्हारा नया मीन हो जाएगा, ठीक है? यानी कितना हो गया? 28। इतना आसान होता है, इतना आसान होता है, देख लो। समझ में आया?
मीन भी उतने से ही बदल जाएगा, मीन भी उतने से ही बदलेगा जितने से बाकी संख्याएं बदली थी। 3 से बढ़ाया गया था, 3 से बढ़ जाएगा मीन, 28 हो गया नया मीन। समझ में आया? और बताती हूं, मान लीजिए सेम सवाल था और आपको पूछा जाता कि सभी संख्याओं से मैंने 3 घटाया था, बताओ तो तुम लोग चैट में नया मीन कितना होगा। सभी संख्याओं से मैंने 3 घटाया था, पुराना मीन था 25, नया मीन कितना होगा भाई लोग, जल्दी बताओगे, जल्दी बताएंगे सभी लोग, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, यही सिखाना चाह रही हूं। इतना समय नहीं होता भाई कि पूरा लिख करके जोड़ रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों भाई क्यों, ये तो प्रॉपर्टी है मीन की। यस, 22 हो जाएगा आंसर, घट जाएगा उतने से ही। और बढ़ते हैं आगे, सभी संख्याओं को 2 से गुणा कर दिया गया, ओरिजिनली मीन था 25, 2 से गुणा कर दिया सारे ऑब्जर्वेशन को, बताओ नया मीन कितना होगा, उतने से ही मीन भी गुणा हो जाता है, उतने से ही मीन भी गुणा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, पुराने मीन में उतने से ही गुणा कर दीजिए, बताइए आंसर। सभी संख्याओं को मैंने 2 से गुणा किया था, नया मीन कितना होगा बताओ जरा, नया मीन कितना होगा, पुराना मीन था 25, नया मीन कितना होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, एकदम एकदम सही पकड़े हैं भाई। क्यों भैया इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करेंगे जब इतना आसान तरीके से निकल आ रहा है तो। और इसी तरह से भाग वाला भी कॉन्सेप्ट है बेटा, ये स्टैटिस्टिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मीन है भाई, क्यों मेहनत करना जब सिंपली बन जाती है कोई चीज। यस, क्लास में तो भारी मजा आएगा, ध्यान रखना, और एग्जाम तो निकल ही जाएगा अगर मन लगा करके स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे तो ये मैंने सारे बढ़िया बढ़िया सवाल इकट्ठा करके करवा दिए मीन से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर, जो कि है मीडियन। क्या टॉपिक है बेटा, मीडियन। अब ये मीडियन क्या है, ध्यान से सुनिए। औसत भी हमें डेटा का मिडिल वैल्यू बताता है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। और उसी तरह से मीडियन भी हमें दिए गए डेटा का सेंट्रल वैल्यू, बीच का वैल्यू ही दर्शाता है, लेकिन तब जब हमारा जो डेटा है वो क्रम में अरेंज्ड हो। औसत आप कैसे भी निकाल सकते हो, क्रम में रहे ना रहे डेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीडियन को फर्क पड़ जाएगा, इसलिए डेटा को क्रम में सजाना जरूरी है, याद रखना। क्योंकि अभी मैं बनाने जा रही हूं एग्रीकल्चर टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि 2019 पेपर में आया था, जो कि 2019 के एग्रीकल्चर टीचर के पेपर में पूछा गया था। मीडियन में जब भी दिया हुआ डेटा होगा उसको अरेंज करना जरूरी है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में उसको अरेंज करना, सजाना बेहद जरूरी है, तभी तुम्हारा मीडियन निकलेगा, अदरवाइज तुम मीडियन गलत निकालोगे। ठीक है, मैं बनाऊंगी, आप आराम से बैठे रहें और ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। दिख रहा है ना डेटा, मैं आपके लिए लिख भी दूंगी। डेटा है हमारा 3, 5, 0, 4, 9, 7, 6, 2 और 8। मीडियन निकालते वक्त सबसे पहले चेक करना कि क्या डेटा क्रम में अरेंज्ड है या नहीं। नहीं है अरेंज्ड ये डेटा, अभी मैं इसको क्रम में सजाने जा रही हूं, बढ़ते हुए क्रम में मैं सजाऊंगी। सबसे छोटी संख्या है 0, इसके बाद है 2, इसके बाद है 3, इसके बाद है 4, इसके बाद है 5, इसके बाद है 6, फिर 7, फिर 8। एक बार चेक कर लो सही अरेंज किया है मैंने या नहीं किया है, जल्दी चेक कर लो। 9 भी है क्या, 9 भी तो है, यस, चेक कर लो बेटा, अरेंज किया हुआ है मैंने, ये अरेंज कर दिया, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया, डेटा को सही किया है, एक बार चेक कर लो। फिर बढ़िया से मीडियन निकालने का तरीका सीखेंगे। तो मीडियम का पहला शर्त है अरेंज करो डेटा को, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, जैसे कर पाते हो कर लो अरेंज। सही है भाई, अरेंजमेंट सही है, ये पहला स्टेप हो गया, डेटा को अरेंज करो। दूसरा स्टेप, ये दूसरे स्टेप की बात कर रही हूं। जितनी भी संख्याएं हैं वो सम संख्या है कि विषम संख्या है, पहले तो संख्याओं को गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है,
9 सम है कि विषम है? विषम है। विषम यानी इंग्लिश में कैसा है? ऑड संख्या है। कैसी संख्या है भाई लोग? ऑड संख्या है। अगर ऑड संख्या है तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n+1/2th टर्म। n+1/2th टर्म, जरा ध्यान से देखिएगा। n कितना है? 9। 9 में एक जुड़ा 10, 10/2 पांचवा टर्म है। पांचवा टर्म होगा मीडियन। ये आंसर नहीं आया, अभी तो आंसर निकालना बाकी है भाई लोग। पांचवा टर्म कौन सा? 1, 2, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी पांचवा टर्म, यानी 5 क्या हो गया हमारा आंसर? 5 क्या हो गया हमारा आंसर? लेकिन ये विषम संख्या के लिए है। अगर बढ़िया तरीके से समझ में आया है तो एक स्माइली बना करके जरूर से भेजें, जल्दी से, क्योंकि मुझे आज आपको क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका सिखा करके ही जाना है। तो फटाफट मुझे बता दोगे? बता। और ये सवाल आया है भाई, मीडियन का सवाल आया, मैंने लिया भी है उसका स्क्रीनशॉट, अभी मैं सॉल्व भी करवाऊंगी। यस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो सवाल क्या है। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मैंने नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट दे दिया। नेचुरल नंबर में जीरो काउंट नहीं होता है, निगेटिव संख्याएं काउंट नहीं होती हैं। कहां से शुरू होता है भाई लोग नेचुरल नंबर? 1 से। पहले 10 बोला मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 संख्याओं का मीडियन निकालना है। मैंने क्या बोला था? अरेंज करो डेटा को, तो डेटा ऑलरेडी अरेंज है, मेहनत हमारी कम हो गई। दूसरा स्टेप क्या बोला था? याद करो। गिनो की जो संख्याएं हैं वो सम संख्या है या विषम संख्या? कितनी संख्याएं? 10। 10 सम है या विषम? इवन है या ऑड? फटाफट कमेंट करो। 10 सम है या विषम? इवन है या ऑड? इवन है या ऑड? जल्दी बताओ। 10 इज एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर? सम संख्या या विषम संख्या? इवन। वेरी गुड प्रिया, इवन। यस, पिछले वाले केस में ऑड नंबर था, अभी चेंज हो जाएगा निकालने का तरीका। यस, जल्दी बताएंगे बेटा। इवन संख्या जब हो तो मीडियन कैसे निकलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़िया सा एग्रीकल्चर टीचर 2019 का एक सवाल बनाएंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट पर। यस, वेरी गुड सोनाली। यस बेटा, देखोगे ध्यान से। अगर सम संख्या हो भाई तो बीच के दो नंबर को उठाइए और उसका औसत निकाल दीजिए, वही मीडियन होगा। बीच की दो संख्याएं कौन सी है? 5 और 6 है कि नहीं? 5 और 6, 5 और 6 का औसत निकाल दो। 5 और 6 यानी 11/2। आंसर क्या आया जल्दी बताओ। और समझ में आया तो बढ़िया सा एक रेड हार्ट दे दो आज। 5.5 होगा मीडियन। ये होता है इवन के केस में मीडियन निकालने का तरीका। और बढ़िया तरीके से अगर समझ में आ रहा है, व्हेन आई एम देयर नो फियर। मैथ्स भी इजी लग जाएगा, याद रखना। और मैथ्स से तुम प्यार करने लगोगे अगर मैथ्स इजी हो जाए तो। मैक्सिमम लोगों को डर लगता है। यस, 5.5 बहुत आसान है। अभी देखना तुम एग्रीकल्चर टीचर का पेपर एक सवाल बना लो। ये एग्रीकल्चर टीचर सीजी व्यापम 2019 का सवाल। जरा मुझे कम करने दो ब्राइटनेस को, तब तुम्हें नजर आएगा। बना करके मुझे जल्दी से आंसर बताइएगा। और अगर बन जाए तो रेड हार्ट सभी से चाहिए आज की इस क्लास में, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद। बनाइए। व्हाट इज द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा? सबको दिख रहा है ना? मुझे आंसर चाहिए बेटा, आंसर चाहिए मुझे। सो मत जाना भाई, जल्दी बताओ सब कहां चले गए।
क्या कर रही हो प्रिया? ऑप्शन में ही नहीं है तुम्हारा 4। कुछ भी मत बोलो बेटा प्लीज। तुम्हारा आंसर मिस्टर नूर आलम गलत है, 18.5। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन तो दिख रहा है भाई। इतनी गड़बड़ी करोगे तब तो एग्जाम में भी गड़बड़ी हो जाएगी। फर्स्ट आने के चक्कर में, फर्स्ट आने वाला भी एग्रीकल्चर टीचर ही बनता है। फर्स्ट आने वाला आरयू का एग्जाम में भी आरयू ही बनता है। तो फर्स्ट आने की भगदड़ मत मचाइए, सिलेक्शन मैटर करता है। दालेश्वर पटेल 35 आपका कैसे आंसर आया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब इतना इजी सा सवाल आप लोग गलत कर रहे हो। ये 2019 का सवाल है भाई, चेक कर लीजिएगा। सेट ए है, क्वेश्चन नंबर 20। आज ही जाकर के चेक करें। वाह बेटा वाह, वेरी गुड। वैसे मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दिए, 2 लोगों को छोड़ करके। सोनाली कुशवाहा गलत है आपका आंसर, 25 नहीं है बेटा आंसर। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैं ही बना देती हूँ भाई, तुम लोग को इतना डिफिकल्ट अगर लग रहा है तो। सबसे पहले चेक करो डेटा अरेंज्ड है या नहीं है। नहीं है अरेंज्ड हमारा डेटा, मैं अरेंज करने जा रही हूं। 15 सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिख दिया, फिर है 17, फिर है 18, फिर है क्या जी 19 है ना। 19 के बाद कौन सी संख्या है? 25 है। 25 के बाद 30 है, और 30 के बाद है 35। ऐसे तुमने अरेंज किया था कि नहीं किया था? हाँ, ऐसे अरेंज करो पहले, फिर गिनो कितनी संख्या है। 7 संख्या है ना। 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब सम या विषम, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। फॉर्मूला क्या लगेगा? n+1/2th टर्म। ये तो बोल के मेंटली सॉल्व हो जाएगा। 7 इधर आएगा, +1 8। 8/2 यानी कि 4th टर्म। 4th टर्म है, यही तुम लोग आंसर कर देते हो 4। इसीलिए ना कह रहे थे तुम लोग बेवकूफों को जैसा हरकत मत करो। चौथा टर्म, चौथा टर्म क्या है? 19 है भाई लोग, 19। 19 इज द करेक्ट आंसर। सबका आया? जी हाँ, क्यों नहीं आएगा। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है मीन और मीडियन। इसके बाद मैं आ जाती हूं एक बहुत ही बढ़िया और इससे आसान एक्सप्लेनेशन। एटलीस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सो प्लीज 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 बहुत ध्यान से इस एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, और इसके बाद की चीजें हम लोग कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस में किया करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये डेमो सेशन था तो ये सबके लिए ओपन है। इसके बाद की सारी चीजें हम लोग अपने क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स को, बिकॉज मैथ्स मतलब प्रैक्टिस। जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया पेपर बनाकर आओगे। शुरुआत करते हैं। सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, डोंट वरी, कि क्यों निकालते हैं हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन और डेविएशन। हमने मिडिल वैल्यू निकाल ली डेटा की, सेंट्रल वैल्यू निकाल लिया हमने डेटा का, और अब हम निकालेंगे डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है इसको मैं थ्योरी क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। फिलहाल मेरा एम है कि आज के इस सेशन में आपको डिस्पर्शन निकाले जाने के कुछ इंपॉर्टेंट विधियों का नाम और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका जरूर समझाते हुए जाऊं। सबसे पहला जो तरीका है दैट इज रेंज, बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूं कैसे निकाला जाता है। दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरा है वेरिएंस, चौथा है सीवी। पिछले बार के एग्रीकल्चर टीचर के पेपर में वेरिएंस निकालने के लिए दिया गया था, और आज ही जाकर के सेशन के बाद जरूर से ट्राई कीजिएगा। वेरिएंस कैसे निकालना है आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास डेटा है x बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। रेंज कैसे निकलेगा? रेंज निकालने बोलेगा भी नहीं, ये लिखित में ले लो आप। एग्रीकल्चर टीचर में तो कभी नहीं बोलेगा। वैसे बता देती हूँ, रेंज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर नंबर, सॉरी सबसे हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन है? 5। सबसे छोटी संख्या कौन है? 1। तो 5 - 1 यानी कि 4। ये हो गया मेरा रेंज। ठीक है, और ये तो आएगा तो किसी से भी बन जाएगा ना भाई। बनना जरूरी है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका कैलकुलेशन का तरीका मैं आप सभी को अभी बताने जा रही हूं। पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, अदरवाइज ये चीज समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना। चलिए, पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, स्टेप्स पर होना चाहिए। डेटा हमारे पास क्या लिया हुआ है हमने?
x is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, भाई लोग ध्यान रखिएगा, सिग्मा से। चलिए, फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट स्टेप मीन निकालो। मीन के बिना तुम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। मीन निकालो सबसे पहले। अब मैंने इतनी बार पढ़ा दिया है कि मुझे याद है इसका मीन कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा इसका मीन। फर्स्ट स्टेप मीन निकालो, औसत निकालो। दूसरा स्टेप x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी अपलोड हो जाएगा कुछ देर में, 20 मिनट में मुश्किल से, उसके बाद इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आप चेक कर सकते हो। x की वैल्यू ये सारी है, x बार हमारे पास ये 3 है। देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूं, पहले केस में, ये दूसरा केस, तीसरा, चौथा और पांचवा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। हलवा है ये, हलवा, अगर समझ में आ गया तो हलवा है, ध्यान रखना। लेकिन गर्म गर्म हलवा खाने से ना जीभ जल जाती है, इसीलिए बोल रही हूं जरा ठहराव रख करके चीजों को समझिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। समझ में आ गया जी x माइनस एक्स बार मैंने कैसे निकाला है? जल्दी बता दो, यस और नो। सबको समझ में आ गया यहां तक का स्टेप? देखो दुनिया में कोई बेस्ट नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं तो आपसे बहुत सारे लोग बेस्ट होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जिस दिन आपने सोच लिया कि यू आर द बेस्ट, आपका डेवलपमेंट वहां पर खत्म हो जाता है। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आई एम द बेस्ट एट एक्सप्लेनेशन, नहीं, मुझसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं दुनिया में, बहुत सारे अच्छे टीचर्स। लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि हर बच्चा जो पढ़ रहा है मेरे पास, उसको सारी चीजें समझ में जरूर आए, और वो होता भी, समझ में आता भी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर तो भैया 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सोनाली तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ गया यहां तक का स्टेप? नेक्स्ट स्टेप, और इसके बाद फॉर्मूला रखेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये जो हमने निकाला था, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो हमने निकाला था, इसका सम करेंगे, सम यानी सबको जोड़ देने का है भाई लोग, सबको जोड़ दो। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10। देख लो एक बार 10 कैसे आया, देख लो। बाकी रिकॉर्डेड वर्जन में तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, या तो लाइव क्लास है भाई, थोड़ा सा समय लग जाता है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते, रिकॉर्डेड में एक बार जरूर से जाके चेक करना, एकदम यहां पर याद हो जाएगा, वो बैठ जाएगा दिमाग में, कभी नहीं भूलोगे। अब लास्ट स्टेप है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिएगा, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का अंडर रूट है बेटा। ये समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आया था, 10, n की संख्या कितनी है बेटा, 5, ये अंडर रूट में है, ध्यान रखिएगा, 5 2 10 एंड आंसर विल बी अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। मेरा अप्रोच यही है कि जो सबसे इजी टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, जहां से 2 सवाल आए, मैक्सिमम सवाल मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स से आए हैं, वो मैंने पहले कवर कराना है। लॉग से 1 सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 सवाल है, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बाद डिस्कस करेंगे, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव द सेशन, तो डोंट मिस इट। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास, लोगैरिथम की क्लास बिल्कुल एकदम फायर होने वाली है, डोंट मिस दैट क्लास। और एकदम आग लगा करके ही आना है पेपर में, आग लगाने से मतलब है बेहतरीन करके आना है, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। चलो, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द सेशन, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।